क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड एच सच दैट ए के पॉइंट्स दिए गए हैं -1 एंड एच हैं, बी है 3 एंड 2 और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं 7 एंड 3 आर कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब कि हमें ये प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक ही लाइन पर मौजूद हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया कि ए कह दिया है, बी कह दिया, सी कह दिया है। तो ए और सी चूँकि एंड पॉइंट्स हैं, बी को हम मिड पॉइंट ले लेते हैं। लेट बी बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए एंड ए सी। ठीक है, तो मिड पॉइंट हम फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है? m इंटू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। हमने ए और सी का मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है। अब मिड पॉइंट हमने क्या कहा हुआ बी, तो यहाँ पर मिड पॉइंट ऑफ ए सी की जगह पर बी के पॉइंट्स आ जाएंगे 3 एंड 2, आगे वो वैल्यू आ गई। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। 3 2 वैसे आ गया। अब ए की पहली वैल्यू क्या है? -1 और सी की पहली वैल्यू क्या है? 7। ये हो जाएगा -1 प्लस 7/2। फिर इसकी दूसरी वैल्यू है h और इसकी दूसरी वैल्यू क्या है? 3। ये हो जाएगा h प्लस 3/2। 7 से 1 माइनस किया 6/2 डिवाइड किया 3 आ गया। ये वैल्यू एज इट इज़ आ गई। वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं। फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के इक्वल ले लेते हैं तो 3 = 3 हो जाएगा। सेकंड वैल्यू को सेकंड के इक्वल ले लेते हैं, 2 = h प्लस 3/2 आ जाएगा। जो 2 डिवाइड कर रहा है इधर आके मल्टीप्लाई करके 2 × 2 हो जाएगा, 4 हो गया। और ये h3 जो प्लस कर रहा है उधर आके माइनस करेगा तो 4 से 3 माइनस किया तो 1। ये हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, हमें पॉइंट दिया गया ए एंड बी आर द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ये एक सर्कल है, इसका डायमीटर वो लाइन होती है जो सर्कल के सेंटर से गुजरे। सर्कल को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। कहता है ए के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के भी कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। फाइंड द सेंटर, हमने ये सेंटर फाइंड करना है और उसके बाद रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस फाइंड करना है। तो सेंटर का मतलब है कि हम ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। मिड पॉइंट ऑफ ए बी फार्मूला पीछे पढ़ चुके हैं, m इंटू x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। अब x1 की वैल्यू -5 है, x2 की वैल्यू 5 है, तो ये -5 प्लस 5/2 हो जाएगा। y1 की वैल्यू -2 है, y2 की वैल्यू -4 है, तो ये -2 प्लस इंटू -4/2 हो गया। 5 से 5 माइनस किया 0/2, ये -2 है प्लस माइनस -4/2 आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। ये आ गया -6/2 डिवाइड करेंगे तो 3। तो ये हमारे पास यहाँ पर कह लें कि मिड पॉइंट्स के वर्टिक्स आ जाएंगे 0 एंड -3। ये हमारे पास मिड पॉइंट आ गया। अब रेडियस क्या होता है? रेडियस का मतलब होता है सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस फाइंड करना है। m से b का डिस्टेंस फाइंड कर लें या m से a का डिस्टेंस फाइंड कर लें। सेंटर से बाउंड्री का डिस्टेंस रेडियस है। ये 2 रेडियस हैं, इधर से इधर भी रेडियस है, इधर से इधर भी। तो हम क्या करेंगे? m से a का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं या m से b का। तो हमने यहाँ पर क्या किया? am फाइंड किया। am का मतलब है कि m से a को माइनस कर लेंगे। अब m का पहला पॉइंट आया 0 और a का पहला पॉइंट क्या है? -5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस इंटू -5। उसके बाद m का दूसरा पॉइंट है -3 और a का दूसरा पॉइंट क्या है? -2, तो ये -3, ये माइनस फार्मूले का और ये -2 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये भी माइनस माइनस प्लस, तो 0 + 5 करेंगे तो 5 ही आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस, -3 + 2 करेंगे तो -1। 5 का स्क्वायर 25 -1 का स्क्वायर 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास 26 आ जाएगा रेडियस ऑफ सर्कल। आगे जी क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड एच सच दैट द पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, बी के दिए गए हैं, सी के दिए गए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्राइंगल। ये बताना है कि ये राइट ट्राइंगल है और हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन ये है कि वर्टिक्स ए जो है ना, ए जो है इसको हमने राइट एंगल लेना है, 90 डिग्री का एंगल ए पे लेना है। तो हम पहले ये करते हैं जी, ए और बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी का, फिर सी ए का, उसके बाद आगे चलेंगे। ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो 2 से h माइनस हो जाएगा, फिर 7 से 1 माइनस आ जाएगा। 2 - h होल स्क्वायर, इसका फार्मूला 2 का स्क्वायर 4, h का स्क्वायर h स्क्वायर, फिर 2h, ये 2ab वाली वैल्यू जो बनानी होती है तो वो -4h आ जाएगा। 7 से 1 माइनस करेंगे 6 का स्क्वायर 36 आ गया। 36 में 4 ऐड किए 40 आ गया, h स्क्वायर आ गया, साथ में -4h आ गया। ये हमारे पास a b की वैल्यू आ गई। फिर बी सी का मतलब c से b को माइनस करेंगे -6 और ये -2 हो जाएगा। -6 -2 ये आ जाएगा -7 और ये भी -7 हो जाएगा, क्योंकि -7 ये है और ये जो माइनस आ रहा है ये फार्मूला का है। तो -6 -2 -8 का स्क्वायर, -7 -14 का स्क्वायर, -8 का स्क्वायर 64, -14 का स्क्वायर 196, प्लस किया तो 260 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि सी ए फाइंड करेंगे। सी ए मतलब कि अब हमने ए से सी को माइनस करना है। ए का पहला पॉइंट एच आ रहा है
और सी का पहला पॉइंट -6 आ रहा है, तो एच माइनस इंटू -6 हो गया। उसका ए का दूसरा पॉइंट 1 आ रहा है और सी का दूसरा पॉइंट -7 आ रहा है, तो 1 माइनस और माइनस फार्मूला का -7 के साथ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू बन गया h+6 होल स्केयर प्लस 1 + 7 होल स्केयर। h का स्केयर h स्केयर, 6 का स्केयर 36, 2 6h मल्टीप्लाई करेंगे 12h हो जाएगा, 1 + 7 8 होता है, 8 का स्केयर लेंगे तो 64 हो जाएगा, 64 में 36 ऐड किया तो 100 हो गया, बाकी h स्केयर वैसे 12h भी वैसे आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर ए बी बी सी सी ए तीनों की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हमने प्रूव करना है राइट एंगल के लिए। तो क्वेश्चन के अंदर उसने हमें कहा था, ये मैंने एक डायग्राम बना दी है कि ए जो है राइट एंगल है जी, ए बी सी आ गया हमारे पास। ए बी की वैल्यू हमारे पास ये आई थी और बी सी की वैल्यू हमारे पास ये √260 आई थी और सी ए की वैल्यू हमारे पास ये आई है। तो फार्मूला क्या होता है, हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल जो होता है उसके सामने वाली साइड जो होती है वो वतर होती है। ये कायदा हो गई, ये अमूद हो गई। मसला फी फाइथागोरस यहाँ पर लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, h² = b² + p²। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ रही है 260, तो ये 260 स्क्वायर रूट का स्क्वायर हो गया। ए बी मीन बेस है, बेस ये नीचे वाली, ए बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर पीछे आई थी, ये वाली वैल्यू 40 + h² - 4h, वो वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर हो गया। अब सी ए की वैल्यू जो हमारे पास आई है वो पुट की, स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, 260 ये आ गया h² + 40 - 4h प्लस ये वाला स्क्वायर रूट से कट हो गया, h² 12h + 100, 260 वैसे आ गया, h² ऐड करके 2h², उसके बाद -4h + 12 से 4 माइनस करेंगे तो 8h आ जाएगा, 100 में 40 ऐड करेंगे तो 140 आ जाएगा। जिसको मैंने 260 को इधर लेके आए तो माइनस हो गया, 260 से 140 माइनस करेंगे 120, यहाँ से 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा h² + 4h - 60, ये जो 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है इधर आके डिवाइड करेगा, इधर h² + 4h - 60 आ गया। इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे बाई पार्ट्स फैक्टराइजेशन, तो 4 के पेयर बन जाएंगे 10h - 6x, 10 6 are 60, 10h से 6x माइनस करेंगे तो 4h आ जाएगा। इन दोनों से h कॉमन लिया तो h + 10 आ गया, इन दोनों से -6 कॉमन लिया तो h + 10 आ जाएगा। तो हमारे पास फैक्टर्स बन गया h + 10, एक ये वाला और एक जो कॉमन लिया h - 6। h + 10 को 0 के इक्वल लिया तो h की वैल्यू -10 आ जाएगी, h - 6 को 0 के इक्वल लिया, -6 उधर जाके +6 हो जाएगा। तो ये हमारे पास h की 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। ले जी, क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, कहता है ए बी सी और डी 4 पॉइंट्स हैं। अब इसको हम ज़रा बुक से टैली कर लेते हैं कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट कहता है जी एक इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल कहते हैं ऐसी फिगर जिसकी 4 साइड हो, ए बी सी और डी उसको पॉइंट्स दिए गए हैं, वर्टिसेस दिए गए हैं, मिड पॉइंट ऑफ इट्स साइड, इसकी चारों साइड के जो मिड पॉइंट हैं वो फाइंड कर रहे हैं। फिर ये बताना शो दैट द फिगर फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ कंसेक्टिवली इज़ पैरेललोग्राम, के मिड पॉइंट को मिला के जो डायग्राम बनेगी वो पैरेललोग्राम होगी। ये हमने तो ये हमें चारों पॉइंट्स दिए गए हैं जी, ए बी सी और डी। हम पहले ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करते हैं, मिड पॉइंट ऑफ ए बी -7, ये हो जाएगा 9, ठीक है जी। पहला पॉइंट उसका -7 है तो 9 - 7/2 हो जाएगा। ये 3 है और ये 7 है तो 3 + 7/2, 9 से 7 माइनस करेंगे तो 2/2, ये जो है 10/2, डिवाइड करेंगे तो 1 और 5, ये पहला मिड पॉइंट आ गया। उसके बाद दूसरा मिड पॉइंट फाइंड करते हैं बी और सी का। इसका पहला पॉइंट -7 है और उसका पहला पॉइंट -3 है, तो -7 - 3/2 हो जाएगा। फिर इसका दूसरा 7 है, उसका -7 है, -7 + 7, ये होना ये चाहिए था कि +7 पहले होता और -7 बाद में होता, लेकिन आंसर सेम ही आता, 0/2 ही आना है। +7 -7 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। इसके पॉइंट्स आ गए -5 और 0। अब हम सी और डी के मिड पॉइंट फाइंड करने लगे, -3 + 5/2, -7 - 5/2, ये तो ये आ गया। 5 से 3 माइनस किया 2, -7 - 5 - 12/2, ये डिवाइड करके 1 आ जाएगा, ये -6 आ जाएगा। अब हम डी और ए के मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, 9 और 5 प्लस करेंगे, ये देखें 5 + 9/2, फिर ये 3 है और ये क्या है -5, तो -5 + 3/2 आ गया, ये 14/2, ये 2/2, डिवाइड किया 7 और -1। अब ये मैं यहाँ पर एक डायग्राम बनाने लगा हूँ। क्वेश्चन ये है, कहता है कि इस तरह से हमारे पास कोई इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब 4 साइडेड फिगर है, ए हो गया, बी आ गया, सी आ गया, डी पॉइंट्स है। हमने ए बी का मिड पॉइंट फाइंड किया M1,
बी सी का मिड पॉइंट फाइंड किया M2, सी डी का मिड पॉइंट फाइंड किया M3, डी ए का मिड पॉइंट फाइंड किया M4। ये क्वेश्चन था। ये हमने पीछे M1 फाइंड कर लिया, M2 फाइंड कर लिया, M3 फाइंड कर लिया और ये M4 फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन ये कहता है कि M1 को M2 को मिलाएं, ऐसे M2 को M3 से मिलाएं, M3 को M4 से मिलाएं और M4 को M1 से मिला लें। तो ये जो फिगर बनेगी ये पैरेललोग्राम है, ये हमने प्रूफ करनी है। मतलब ये अब हम क्या करेंगे, M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, M2 M3 का, M3 और M4 का, M4 और M1 का। तो अब हम क्या करने लगे हैं, M1 M2 का डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। हमारे पास M1 के पॉइंट्स आए थे, ये हम लिख लेते हैं यहाँ पर। M1 के पॉइंट्स हमारे पास आए थे 1 और 5 और M2 के पॉइंट्स हमारे पास आए थे -5 और 0। ये हमने लिख लिया। अब हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। डिस्टेंस का पता है हमने सेकंड कोऑर्डिनेट से फर्स्ट कोऑर्डिनेट को माइनस करना होता है। -5 ये आ गया, माइनस फार्मूला का और ये 1 आ गया। ये डिस्टेंस का फार्मूला लग रहा है। मैं आसानी के लिए यहाँ पर चलें डिस्टेंस का फार्मूला भी लिख लेता हूँ। डिस्टेंस का फार्मूला होता है d√x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला चलता आ रहा है हमारे डिस्टेंस का। तो -5 -1 हो जाएगा, 0 - 5 आ जाएगा, 0 - 5 होल स्क्वायर। ये -5 -1 -6 का स्क्वायर हो जाएगा। 0 से 5 माइनस करेंगे -5 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -5 का स्क्वायर 25, ऐड करेंगे तो 61। अब हम क्या करेंगे, M2 M3 का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। M2 है और M3 है। उसी तरह से 1 से ये जो 1 आ रहा है, 1 से -5 को माइनस करेंगे, 1 माइनस इंटू -5 होल स्क्वायर। फिर इसका -6 है और उसका 0 है, तो -6 -0 हो जाएगा। यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 + 5 -6 में 0 माइनस करेंगे -6। ये 1 + 5 6 इसका स्क्वायर 36 हो गया, -6 का स्क्वायर भी 36, प्लस करेंगे तो 72 आ जाएगा। अब हमने यहाँ पर क्या करना है कि M3 M4 फाइंड करना। तो ये मैंने ऊपर M3 के पॉइंट्स लिख दिए हैं जी। 1 और -6 आया था और M4 आया था हमारे पास 7 और -1, ठीक है। और ये M1 का भी मैंने पीछे से पॉइंट लिख दिया 1 और 5। अभी हमने M3 M4 फाइंड करना है। 7 से 1 माइनस करेंगे, 7 - 1 होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर -1 और -6 करेंगे, -1 -6 माइनस फार्मूला का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 6 से 1 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये मैं चले लिख देता हूँ। 6 का स्क्वायर वैसे आ जाएगा, प्लस 6 से 1 माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, प्लस करके 61 आ जाएगा। अब हमने आगे M4 M1 फाइंड करना है। M1 से M4 को माइनस करेंगे, 1 -7 आ जाएगा। फिर 5 माइनस और -1 आ जाएगा, 5 माइनस एंड -1। 1 से 7 माइनस किए तो यहाँ पर -6 आएगा। ये माइनस का साइन आना है, माइनस माइनस प्लस, 5 + 1 -6 का स्क्वायर 36 प्लस 5 + 1 6, 6 का स्क्वायर 36, ऐड करेंगे तो 72। अब यहाँ पर देखें, हम अगर क्वेश्चन को चेक करें तो हमने पीछे देखें ये 72 आया है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं चलें कि M1 M2 का जो डिस्टेंस है ये आया था हमारे पास 61 स्क्वायर रूट गालबन। ये पीछे से हम चेक कर लेते हैं 60, ये पीछे हमने चेक किया 61 स्क्वायर रूट, यह आया है 61 स्क्वायर रूट। और M2 M3 का जो डिस्टेंस है ये आया स्क्वायर रूट 72, ठीक है जी। अगर और M3 M4 का भी स्क्वायर रूट 61, M4 M1 का भी स्क्वायर रूट 72, ये यानी कि M1 M2 के इक्वल आ गया। M1 M2 का डिस्टेंस और M3 M4 का डिस्टेंस ये आपस में इक्वल आ गए हैं। M2 M3 और M4 M1 का, ये दोबारा से M1 M2 M3 M4 इन दोनों का डिस्टेंस। ये डायग्राम में अगर हम पीछे चले जाएं तो ये M1 M2 इसकी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 61 और इसकी वैल्यू भी आई है स्क्वायर रूट 61। M2 M3 इसकी वैल्यू आई है स्क्वायर रूट 72 और M1 M4 इसकी वैल्यू भी आई है स्क्वायर रूट 72। ये हमारे पास आमने सामने एक साइड इस तरह से इक्वल आ गई हैं क्वेश्चन के अंदर। तो पैरेललोग्राम हो गई। पैरेललोग्राम के लिए एक और काम कर सकते हैं, याद रखें कि पैरेललोग्राम में हमें पता है कि कोई भी एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है कि ये जो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम बनी है ना, हम ऐसा करते हैं M1 से M3 का डिस्टेंस भी फाइंड करते हैं। पहले डायगोनल फाइंड करते हैं, ये डायगोनल है। M1 से M3 का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास ये हमने पीछे पॉइंट्स लिखे हुए हैं।
ये M1 है, ये M3 है। हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर M1 M3 का डिस्टेंस फाइंड करते हैं। फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1, M3 से M1 को माइनस करते हैं। M3 का पहला पॉइंट है 1 माइनस, और M1 का पहला पॉइंट है 1, इसका हो गया स्केयर, प्लस उसका -6 है तो ये आ गया -6 माइनस, और इसका क्या है 5, तो ये 5 इसका आ गया स्केयर, ऐसे। ठीक है जी, तो ये आ गया 0 का स्केयर प्लस इंटू -11 का स्केयर, स्केयर रूट 0 ख़त्म हो गया, -11 का स्केयर रूट, तो माइनस का स्केयर प्लस हो जाता है, ये 11 का स्केयर रूट कैंसिल हो के आंसर कितना आ गया 11। ये हमारे पास आ गया M1 एंड M3 का डिस्टेंस। अब हमने पढ़ा हुआ है पाइथागोरस थ्योरम में h² = b² प्लस p²। डायगोनल की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, इसका स्केयर। b फॉर बेस है, एक वैल्यू जो है हम इस यहाँ से M1 M2 की वैल्यू कितनी है स्केयर रूट 16, और M2 M3 की स्केयर रूट 72, ये वैल्यू ले लेते हैं। स्केयर रूट 61 का स्केयर प्लस स्केयर रूट 72 का स्केयर, स्केयर रूट से कैंसिल, 11 का स्केयर 121, ये आ गया 61 प्लस 72 121 इक्वल टू, ये प्लस करेंगे तो ये 133 इक्वल नहीं आया। और पैरेललोग्राम और राइट एंगल में ये डिफरेंस होता है, ये राइट एंगल जो होती है, जो सॉरी रेक्टेंगल जो होती है, रेक्टेंगल का एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो पैरेललोग्राम होती है इस तरह से उसका कोई भी एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का नहीं होता। अगर ये इक्वल आ जाता तो इसका मतलब था ये एंगल 90 डिग्री का होना था, फिर ये रेक्टेंगल बननी थी, लेकिन यहाँ पर ये आंसर इक्वल नहीं आया। ना आने की वजह से इसका मतलब एंगल 90 डिग्री का नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम है, क्योंकि आमने सामने की, ये देखें पीछे आमने सामने की साइड इक्वल प्रूव हो गई हैं, और यहाँ पर हमने प्रूव कर लिया कि कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है। तो ये क्वेश्चन की अगर सिमेट्री बनानी हो तो यहाँ तक सॉल्व करके यहाँ तक, इसके बाद आप ये वाला पार्ट सॉल्व करें, ये वाला सारा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और उसके बाद फिर आप नीचे लिखेंगे इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम। तो ये हमारी जो 7.1 है आज कंप्लीट हो गई है।